शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। भोपाल से बड़ी खबर, विधानसभा परिसर में कांग्रेस विधायकों का प्रदर्शन शुरू हो गया है और प्रतीकात्मक रूप से भैंस के सामने बीन बजाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार पर जवाब न देने का आरोप लगाया है। भैंस के आगे बीन बजाए भैंस खड़ी पगुराए, ये जो एक कहावत है, इसे यहां पर एक्शन में बदल रही है कांग्रेस और प्रदर्शन जारी है। हर कोई बीन पकड़कर 2 बार घुमा लेना चाहता है और सरकार को प्रतीकात्मक रूप से घेरना चाहता है। और देखिए, एक शख्स भैंस के कॉस्ट्यूम पहनकर लेटा हुआ है और बाकी के जो सदस्य हैं वो बस बारी बारी बीन पकड़ रहे हैं, जिससे कि उनके भी शॉट्स आएँ और ये जो संदेश है सरकार तक पहुंचा पाएं। इस वक्त भोपाल में ये प्रदर्शन जारी है और यहाँ जो भी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये प्रदर्शन से जुड़ी हुई तस्वीरें हैं। वासु हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। वासु, भैंस के आगे बीन बजाए भैंस खड़ी पगुराए, बिल्कुल ठीक कहा आशीष आपने। और इसी तरीके का एक सांकेतिक प्रदर्शन जो है वो इस वक्त राजधानी भोपाल की जो मध्य प्रदेश की विधानसभा है यहाँ पर चल रहा है। कांग्रेस के जो पौरी के विधायक हैं वो आप यहाँ पे देखेंगे कि वो भैंस बनकर यहाँ पर आए हैं और भैंस बनके यहाँ पे सांकेतिक रूप से जो प्रोटेस्ट है, जो प्रदर्शन है, वो वहाँ यहाँ पे किया जा रहा है। आप देखिए सर, ये विशेष वेशभूषा और भैंस का भेष धारण करके क्यों आना पड़ रहा है? ये हम हमारे प्रदेश की जनता को संकेत दे रहे हैं कि भाजपा सरकार, मंत्री उनके मुख्यमंत्री भैंस की तरह है। बीन बजाओ, लट मारो, चिल्लाओ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जी, तो आप लोगों ने कोशिश की अपनी बात बताने की? हर सदन में, हर विधानसभा में, हर भोपाल में संकेत देते हैं। आप देख तो रहे, हमें कोई फर्क, भाजपा को कोई फर्क नहीं पड़ता भैंस की तरह। ये हमने प्रदेश की जनता को संकेत दिया है। आज ड्रेस भी बड़ा आपका एकदम इस सांकेतिक रूप से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। देखो, जनता को कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में संकेत देना पड़ता है कि ये सरकार किस तरह बेशरम है, भैंस की तरह है, कैसे कुंभकर्ण की तरह सो रही है। सर, रिएक्ट कैसे कर रही है सरकार? आप भैंस, सरकार से भैंस की तुलना कर रहे हैं, आप रिएक्ट कैसे कर रही है सरकार? अब ये तो आपको भी मालूम है कि रिएक्ट कर रही है। भैंस बेशरम होती है ना, भैंसे चाहे बीन बजाओ, चाहे लट मारो, चाहे चिल्लाओ, भैंसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह हमने संकेत दिया है कि यह सरकार भैंसा की तरह है। तो आप लोग कुछ कहते हैं तो क्या जवाब आता है? हाँ, हम कहते हैं तो बस कर देंगे, करेंगे, ये करेंगे। आज जाएंगे सदन में। किसान परेशान, युवा परेशान, गरीब परेशान, सब परेशानी है। तो सर, सदन में ऐसे ही जाएंगे, इसी वेशभूषा में जाएंगे सदन के अंदर? सदन के अंदर नहीं, सदन ठीक है, के अंदर नहीं जाएंगे। सदन की मर्यादा होगी तो इसलिए वो सदस्य होने के नाते उन्हें ध्यान रखना होगा। वासु, आप रहिएगा हमारे साथ। पंकज जी हमारे साथ जुड़ गए। पंकज जी चतुर्वेदी, बहुत स्वागत है न्यूज 18 पर सर आपका। अभी तस्वीरें लाइव जो चल रही हैं इस वक्त, कांग्रेस पार्टी सदन के बाहर, उनके विधायक और नेता विपक्ष और सभी एकत्रित हुए। उमंग सिंगार जी के नेतृत्व में यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है। एक विधायक तो भैंस की वेशभूषा पहनकर आए और बाकी के जो सदस्य हैं वो बीन बजा रहे हैं। देखिए दोस्त, क्या है, कांग्रेस पार्टी का एक ही उद्देश्य है, मीडिया और सोशल मीडिया। तो ऐसी खबरें मीडिया में बहुत अच्छी लगती हैं, कभी गिरगिट का पुतला ले लो, कभी भैंस का पुतला ले लो। तो ये सब नाटक नौटंकी की राजनीति अभी 1-2 घंटे की अच्छी लगेगी, अधिकतम कल सुबह तक के लिए, पर इसका जनता से क्या लेना देना। मध्य प्रदेश में एक और माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की सरकार है जो रोज नित्य नए विकास के प्रतिमान स्थापित कर रही है। रोजगार, उद्योग, निवेश को लेकर मुख्यमंत्री जी देश में विदेश में काम कर रहे हैं। हजारों करोड़ों के निवेश की योजनाएं मध्य प्रदेश में साकार रूप ले चुकी हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के पास अचारपुरा औद्योगिक क्षेत्र है, वहां का बना कपड़ा अमेरिका तक जाता है। कांग्रेस पार्टी उसको नहीं देखेगी। तो मुझे लगता है ये जो भैंस के आगे बीने, इनको अपने नेताओं के आगे बजाना चाहिए। राहुल गांधी जी के आगे, चिदम्बरम जी के आगे, जिनकी चिंता पाकिस्तान के जैसी है कि भारत के विमान कितने गिरे, जिनके नेता चिदम्बरम जी कहते हैं कि आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे, क्या प्रमाण है, भारत के भी हो सकते हैं। तो ऐसे लोगों के आगे बीन बजाओ, उन कांग्रेस के नेताओं के आगे जिनको समझ नहीं आ रहा कि भारत और भारतीयता क्या होती है। ये इस प्रकार के प्रदर्शन मीडिया की सनसनी जरूर ले सकते हैं और उपलब्धि नहीं है, राजनीतिक उपलब्धि के नाम पर शून्य है। इसीलिए मध्य प्रदेश में आप देखोगे 2003 से हम 2025-26 में आ गए, कांग्रेस पार्टी रसातल की और अग्रगामी है। लेकिन पंकज जी, ये चाहे आप जिनका नाम ले रहे हैं, चाहे उनके आगे बीन बजाई जाए तो वहां भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वही स्थिति है, वो इस तरह के बयानबाजियां होती रही हैं। लेकिन जो नारे यहाँ पर गढ़े गए हैं, जो नारे चल रहे हैं कि ना सुनती है ना देखती है, सरकार में भैंस जैसी मस्ती है और इस तरह की बातें, ना किसानों की चिंता है, ये जो चिंता व्यक्त की जा रही है सदन के बाहर,
इसका जनता से कोई लेना देना नहीं आप कह रहे हैं, लेकिन आवाज तो उठानी पड़ेगी। तरीका थोड़ा अलग उन्होंने अपनाया इस बार। सरकार सुनती भी है, सरकार देखती भी है, और विकास हमारी पहचान भी, विकास हमारी हस्ती भी है। हाँ, तो यही हमारी पहचान है। अभिनव जी भी जुड़ गए। पंकज जी, मैं लौटूंगा आपके पास, एक प्रतिक्रिया उनकी भी ली जाए। अभिनव जी, बहुत स्वागत है। और जो प्रदर्शन इस वक्त सदन के बाहर हो रहा है उमंग सिंगार जी के नेतृत्व में, यहाँ भैंस बनकर के एक कांग्रेस विधायक कॉस्ट्यूम पहन के लेटे हैं, बाकी जो है वो बीन बजा रहे हैं। इसका क्या अर्थ है? क्या अभी पंकज जी कह रहे हैं कि इसका जनता से तो कोई लेना देना नहीं है? देखिए, इसका अर्थ पंकज जी और भाजपा के लोगों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन जनता को समझ में आ रहा है, मीडिया को समझ में आ रहा है। जिस तरीके से तानाशाही जो भाजपा की सरकार कर रही है, हाँ। अभी आपने देखा होगा मीडिया पर भी रोक लगाई है, विपक्ष के लोगों पर भी रोक लगाने की कोशिश कर रही है। हाँ। तो उसे जगाने का जो प्रयास चल रहा है, वो भैंस के आगे बीन बजाने जैसा एक सांकेतिक प्रदर्शन हो रहा है कि ये सरकार जागे ना, ये महिलाओं के बारे में कुछ सोच रही है, ना ये सरकार कर्मचारियों के बारे में कुछ सोच रही है। लगातार जिस तरीके से आप देख रहे हैं ओबीसी आरक्षण को लेकर कल प्रदर्शन हुआ था, सिर्फ दिखावा कर रही है। ये दिखावटी, बनावटी। महिलाओं का आपने जिक्र किया, आज एक सदन में आएगा प्रस्ताव जो महिलाएं नाइट शिफ्ट भी कर सके, उसके लिए भी प्रयास कर रही है सरकार। आज सदन में सपोर्ट चाहिए होगा विपक्षी दलों का भी। इस बारे में भी हमने पहले बोला है कि दिन में तो सुरक्षा दे नहीं पा रहे हैं, रात में कम से कम अगर प्रस्ताव ला रहे हैं तो माताओं बहनों की सुरक्षा की गारंटी ले सरकार। निश्चित रूप से हम किसी भी और उम्मीद करते हैं अभिनव जी, जो आप चिंता व्यक्त कर रहे हैं, पंकज जी भी इस बात की गंभीरता को समझते हैं और सरकार भी समझते हैं, इसीलिए विधेयक लेकर आ रही ताकि जो कानून है वो सख्त हो, महिलाओं को सुरक्षित वातावरण मिले। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया वासु आपका भी। और बढ़ते आगे, वक्फ की संपत्ति पर अवैध कब्जे को लेकर मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने 27 करोड़ रुपए की वसूली का नोटिस जारी किया। इसे वक्फ बोर्ड के इतिहास में आज तक की सबसे बड़ी वसूली का नोटिस कहा जा रहा है। नोटिस इदारा यतीम खाने के प्रबंधक शाहिद अली खान को जारी किया गया। शाहिद अली पर वक्फ की संपत्ति को अपना बताकर किराया वसूलने का आरोप है। 200 दुकानों का अवैध रूप से किराया रखने का आरोप है। बतौर किराया 24 करोड़ 85 लाख रुपए किराया अब तक लिया गया है। शाहिद पर वक्फ के नियमों के उल्लंघन के भी आरोप हैं। वक्फ बोर्ड का यह कहना है कि वसूली के बाद रकम को गरीब और यतीम मुस्लिमों पर खर्च किया जाएगा और साथ ही गरीब बच्चों की शिक्षा पर भी यह राशि खर्च होगी। और बात करेंगे हमारे सहयोगी वासु चौरे, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। वासु, वक्फ की संपत्ति पर अवैध कब्जे को लेकर अब सरकार और सख्त होने वाली है। अभी कुछ मामलों में पर्टिकुलर कार्रवाई होनी है। ये इदारा यतीम खाने का क्या मामला है? बिल्कुल, देखिए आशीष, किसी भी संपत्ति हो, चाहे वक्फ की संपत्ति हो या कोई आम संपत्ति हो, अगर उस पर अवैध रूप से कब्जा किया जाता है तो फिर वो कानूनों के खिलाफ होता है और इस पूरे मामले को और ऐसे जो भी मामले आते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करना, एक बड़ा स्पष्ट संदेश देना बेहद जरूरी हो जाता है। क्योंकि वक्फ की संपत्तियों को जोड़कर अगर आप देखें तो खासतौर पर कई विवाद जो है वो सामने आ चुके हैं और इसके चलते ही जो वक्फ के तमाम सारे नियम है, जो लॉज हैं, उनमें बदलाव करने का भी काम किया और उस पर फिर पूरे देश भर में एक रिसर्च की गई, तमाम लोगों की राय ली गई और उसके बाद अब नई व्यवस्थाएं जो बनती हुई दिखाई दे रही हैं। वक्फ की संपत्ति पर जिस तरीके से अवैध कब्जा करके वहां पे अवैध निर्माण हो जाते थे, उसका व्यापारिक कमर्शियल इस्तेमाल होता था, तो अब इन सब के खिलाफ आने वाले समय में और भी ज्यादा सख्ती नजर आएगी। जी ठीक है वासु, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बढ़ते हैं आगे, खबर ग्वालियर से, जहां मुरार